आपका 11 दिसंबर का आज का ही जो पेपर है 10 मिनट पहले ही हमारे पास यह वीडियो अपलोड करी है हमने आपके लिए कि आप इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखकर पेपर में कूद जाएं और अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना टाइम खराब यहाँ पर दिया गया 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। 75 अंक का पूर्ण रहेगा अंग्रेजी का कक्षा 9 वालों का यह पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर सेक्शन ए देखेंगे तो सेक्शन ए का यहाँ पर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, एक एक करके इन सभी के आंसर आप देखने वाले हैं। तो पहले का राइट आंसर यहाँ पर देखना है 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा और छठवा यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवे का राइट आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर यहीं पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर था वो यहाँ पर देख नहीं रहे हो, वही राइट आंसर है आपका। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए बिना टाइम खराब किए अब लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, तो इसका विंडेज का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी यहाँ पर आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको इनके नोट्स एंड समरी यहाँ पर हम आपको यहीं पर बता देते हैं। नोट्स और समरी इसकी कंप्लीट करना है। जैसे कि टाइटल लिख देते हैं पहले 3-4 यानी नोट्स टेल कहते हैं उसी को, और नोट्स समरी यानी इसके में से उसी जो जहाँ से आपने टाइटल लिखे हैं उनकी आप लिख देते हैं। इस प्रकार आपका ये बन जाता है। आप अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन जैसे अगर आपने तैयारी की है तो आप अपने हिसाब से पेपर को क्वेश्चन दिखा दिए जा रहे हैं आपको, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे में आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी जो आपका टीसी वाला होता है उसका आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसके बाद 500 रुपये मंगाने हेतु आपको ये वाला भी लेटर लिख देना बुकों के लिए। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। 5 में आपको माय हॉबी या फिर बंड ऑफ साइंस या इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री या इन इंडियन फैंस। तो यहाँ पर बंड ऑफ साइंस का आप याद करते हैं अच्छी तरीके से, वही हर कोई व्यक्ति करता है, तो आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया गया है इसमें भी। ठीक है, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर एनी वन यानी इनमें से कोई भी वन, वही आपको अभी हल बताया था 5वें नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो इस बच्चों की क्लास में आपको देख लेना है। इसी के ऊपर आपको यहाँ पर 75 वर्ड में एक पोएम लिखनी है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन नंबर सी में आपको पहले आपके खालिस्तान दिए गए हैं, तो पहले में दा भर लेना है, दूसरे में एनी भर लेना है, इसके बाद एन भर लेना है, इसके बाद वाट भर लेना है, इसके बाद मच मैनी भर लेना है, इसके बाद है भर लेना है। इस प्रकार आप इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके आंसर इस प्रकार हमने कंप्लीट किए गए हैं। तो आप 6 को ही कंप्लीट कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इनके पहले कंप्लीट करने हैं। तो पहले का राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको यही इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले का राइट आंसर डी हो जाए सी हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा, और इस प्रकार आपका ए कंप्लीट हो जाता है। बी देखेंगे इसी का। तो ये रहा बी का सेक्शन। तो बी का भी आपको बी 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 तीनों का बी आंसर है, तीनों राइट हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपके क्वेश्चन नंबर 11 यानी प्रश्न उत्तर। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है यानी कोई भी इनमें से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप 6 कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 आपको दिख रहे होंगे। 5 के बाद आपको 2 इस प्रकार दिए गए हैं यानी 7 है, 7 में से कोई भी 6 कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में से एनी 2 यानी 30 वर्ड में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन कर लेना है 3 में से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। तो ये रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में 2 दिए गए हैं, 2 में से कोई भी एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी 2 दिए गए हैं, अथवा में कोई भी एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 दिए गए हैं, कोई भी एक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 15 तक 16 तक पूरा पेपर आपको कंप्लीट दिखाया गया है। जितना हो सका उतना सोल्यूशन दिया गया है। तो छोटी सी वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि आपका पेपर अभी हाल है। तो बस इतनी अगर आपने वीडियो देख ली तो पास होने की 100% गारंटी। अगर आपने अच्छी तरीके से जो पेपर में यहाँ पर बताया है वो सब कुछ अच्छी तरीके से आपने याद है आपको, और या फिर आप इसकी नकल कर सकें तो आपके 100% में से 100% नंबर आने वाले हैं। चलिए बिना टाइम खराब के अगले वीडियो मिलेंगे जहाँ पर हम आपके लिए इससे भी बेहतर और सब्जेक्ट रह चुके हैं उनका भी सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।